पति पत्नी के झगड़े, एक आंसू भरी कहानी। समर्थ, ये वीडियो देखो ना, कितना कॉमेडी है। समर्थ गुस्से में बोला, प्रज्ञा प्लीज मुझे मेरे काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसे फालतू वक्त नहीं है। समर्थ की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। समर्थ से मैं बोली, समर्थ आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नजरों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके मुझसे शादी क्यों की? समर्थ बोला, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फायदा ये सब बोल के। की हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। समर्थ के ऐसे शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुस्से में बोली, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों की बातें अभी चालू ही थी कि तभी अनु का फोन मेरे मोबाइल पर आया। अनु समर्थ और मेरी हम दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। मैं अनु का कॉल उठाई, लेकिन अनु कॉल पे रो रही थी। मैं बोली, अरे बोल ना, कुछ क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? उधर से अनु की आवाज आई, माँ की तबीयत अच्छी है प्रज्ञा। ऐसा बोलकर अनु फिर से फुट फुट कर रोने लगी। मुझे चिंता होने लगी। अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है, मुझे अब डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ? अनु बोली, प्रज्ञा वो राहुल, क्या हुआ राहुल को? अनु बोली, प्रज्ञा कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया था, उनकी बॉडी विमान से लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अनु को बोली, अनु हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तुम खुद को संभालो और आंटी को भी। हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर मैं फोन रख दी और समर्थ को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताई। समर्थ भी मेरी बातें सुनकर सुन हो गए, लेकिन तुरंत हम दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनु मुझे गले लगाकर रोने लगी। अनु बोली, प्रज्ञा कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले हफ्ते वो आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वो कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। मैं अनु से बोली, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को, तू अपनी हिम्मत खो देगी, आंटी को कौन संभालेगा? अनु अपने होश गंवा रही थी। अब मैं क्या करूं, खुद को कैसे संभालूं? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वो ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला प्रज्ञा। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारे सपने थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला प्रज्ञा, वक्त ही नहीं मिला। अनु ये सब बोलकर फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी ही देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर आई। शासकीय इंतजाम से राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर समर्थ और मैं अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। मैं समर्थ से बोली, समर्थ तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख ही नहीं है। समर्थ उदास मन से बोला, नहीं, चाय बना
बनाओ, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं हम दोनों के लिए चाय बना कर ले आई। चाय पीने के लिए हम दोनों शांति से सोफा पर बैठे। समर्थ मुझसे बोले, सॉरी प्रज्ञा, मैं सुबह तुम पर चिल्लाया। अरे क्या करे, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर ही निकलता है। आई एम सो सॉरी प्रज्ञा। मैं समर्थ से बोली, समर्थ तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी ज्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। समर्थ बड़े ही प्यार से बोले, प्रज्ञा तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। मैं भी प्यार से ही बोली, हाँ लेकिन मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। समर्थ बोले, इट्स ओके प्रज्ञा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। फिर मैं बोली, समर्थ अनु के वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला। हमें मिले हुए वक्त का कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। समर्थ बोले, सच में प्रज्ञा, हम जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वो टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश की प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। फिर मैं बोली, सच में समर्थ, अनु और राहुल की जिंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारे जिंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझते रहते हैं। फिर समर्थ बोले, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करते हैं। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। फिर मैं बोली, हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। समर्थ बोले, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करे और देश का कर्ज चुका सके। मैं और समर्थ एक दूसरे से जिंदगी को लेकर बहुत से वादे किए और फिर उस दिन से हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई।